हेलो स्टूडेंट। हम इससे पहले जो है ब्लड या ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे थे और हमने बताया था कि ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें ब्लड होता है, हार्ट होता है और ब्लड वेसल होता है। हमने ब्लड के बारे में जो है वो स्टडी कर लिया है। हार्ट के बारे में जो है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी जो सेकंड पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो है ब्लड वेसल का। ब्लड वेसल एक तरीके का वो वेसल या वो बर्तन जिसमें से होकर के ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है, वो ब्लड वेसल होता है। और ब्लड वेसल्स जो होता है वो जनरली तीन है, आर्टरीज, वेंस एंड कैपिलरीज। जैसे कि आप देख सकते हो अगर आपके पास होगा तो कि ब्लड जो होता है वो तीन ब्लड वेसल से होकर के पूरे बॉडी में रन करता है, आर्टरीज, वेंस एंड कैपिलरीज। ये तीनों आर्टरीज, वेंस एंड कैपिलरीज आर ए काइंड ऑफ थिन पाइप थ्रू विच ब्लड फ्लो इन द बॉडीज। आर्टरी, वेंस और कैपिलरीज जो है वो एक तरीके का थिन पाइप या ट्यूब होता है जिससे होकर के ब्लड जो होता है या जिनमें से होकर के ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में रन करता है। एक एक के बारे में अगर हम स्टडी करें तो पहले आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज जो होता है वो ये ऐसा ब्लड वेसल्स होता है जिसकी वॉल जो होती है वो थिक होती है, क्योंकि इसकी वॉल थिक होती है और ये ब्लड को कैरी करता है हार्ट से और शरीर के अलग अलग पार्ट तक क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। तो ये जो है आर्टरीज, ये हार्ट से प्योर ब्लड को जो है वो कैरी करता है और बॉडी के अलग अलग पार्ट तक जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसकी वॉल जो होती है वो थिक होती है। रीज़न क्या है थिक होने का? क्योंकि ब्लड जो इमर्ज होता है फ्रॉम द हार्ट से, यानी कि हार्ट से जो ब्लड निकलता है वो काफ़ी हाई प्रेशर में जो है निकलता है और काफ़ी फोर्स के साथ हार्ट से निकल करके और आर्टरीज़ में एंटर करता है। इसलिए इसकी वॉल जो होती है उस प्रेशर को सह सके, इसलिए आर्टरीज़ की वॉल जो होती है वो थिक होती है। साथ ही साथ आर्टरीज़ जो होती है वो हमारे पूरे बॉडी में जो होता है वो प्रेजेंट होता है। मेन आर्टरीज़ जो होता है वो हमारे हार्ट के लेफ़्ट वेंट्रिकल से अटैच होता है। जब हम हार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम ये चीज़ स्टडी करेंगे कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। फ़िलहाल इतना जान लेना है कि आर्टरीज़ में जो है वो ब्लड को, चूँकि इसकी वॉल थिक होती है, ये हार्ट से ब्लड को कैरी करके पूरे बॉडी में जो है वो पहुँचाने का काम करता है। और दो तरह के आर्टरीज़ जो है वो हमको देखने को मिलेंगे या सुनने को मिलेंगे जब हम आगे और डिटेल स्टडी करेंगे, पल्मोनरी आर्टरीज़ और मेन आर्टरीज़। जो मेन आर्टरीज़ होता है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से रिसीव करता है और पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। और जो पल्मोनरी आर्टरीज़ होता है ना वो हार्ट के राइट वेंट्रिकल से जो है वो, या पल्मोनरी आर्टरीज जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लेता है और लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। ये राइट, लेफ्ट, आर्टिकल, वेंट्रिकल, ये आगे जब हम अभी और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो वहाँ क्लियर करेंगे। बस यहाँ ये जान लेना है कि आर्टरीज दो तरीके का है। मेन आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी प्योर ब्लड को कैरी करता है और पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। उसके बाद जो वेंस होता है, वेंस जो होता है वो ऐसा ब्लड वेसल्स होता है जिसकी वॉल जो होती है थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होता है विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। ये बॉडीज़ के पार्ट से ब्लड को रिसीव करता है और उसको हार्ट में ले जा कर के पहुँचाता है। यानी कि आर्टरीज हार्ट से बॉडी पार्ट तक ब्लड पहुंचाती है और वेंस जो होता है वो बॉडी पार्ट से हार्ट तक जो है वो ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। वेंस जो होता है ना उसकी वॉल थिन होती है क्योंकि इसमें जो ब्लड फ्लो करता है ना वो काफ़ी प्रेशर के साथ नहीं रहता है, बल्कि नॉर्मली ब्लड जो है वो फ्लो करता है। और साथ ही साथ वेंस हैव वॉल्व इन देम विच अलाउ द ब्लड इन देम फ्लो इनटू वन डायरेक्शन। चूँकि स्लो रन करता है ब्लड वेंस के अंदर तो बैक फ्लो ना होने पाए, उस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वेंस के अंदर जो होता है वो वाल्व प्रेजेंट होता है। पल्मोनरी वेंस भी दो तरीके का वेंस भी दो तरीके का है। पल्मोनरी वेंस जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और एक मेन वेंस होता है
जो कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। मेन डिफरेंस अगर हम देखें, मेन डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज़ एंड वेंस, तो मेन डिफरेंस है कि वेंस जो होता है और आर्टरीज़ में, तो आर्टरीज़ जो होता है वो कैरी करता है ब्लड फ्रॉम द हार्ट से टू द बॉडी तक, और वेंस जो होता है वो कैरी करता है ब्लड फ्रॉम द बॉडी से बैक टू द हार्ट तक जो है वो कैरी करता है। और इन दोनों के बीच में जो कैपिलरीज होती है ना, वो काफ़ी थिन वॉल्ड होता है, एक्सट्रीमली नैरो होता है, बिल्कुल पतली नसें होती हैं, जो आर्टरीज़ और वेंस को एक दूसरे से कनेक्ट करने का क्या करती है, काम करती है। आर्टरीज़ और वेंस को जोड़ने का जो काम जो होता है ना, वो कैपिलरीज़ का होता है। एक्चुअली में पूरे बॉडी आर्गन से जो है वो कैपिलरीज़ ही जो है वो कनेक्टेड होती है। आर्टरीज़ से कैपिलरीज़ जो है वो ब्लड को लेकर के और सेल्स तक पहुंचाती है, और फिर वापस जो होता है वो वेस्ट मटेरियल कैपिलरी से होकर के ही जो है वो वेंस तक क्या करता है, एंटर करता है। इस तरीके से ये ब्लड वेसल आर्टरीज़ और वेंस में डिफरेंस कभी कभी पूछा जाता है। बाकी जो हमने नाम लिया आर्टरीज़ का, वेंट्रिकल का और पल्मोनरी का, ये आपको अगला जो वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे, तो ह्यूमन हार्ट जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारे नाम आपको हम बताएंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हो अभी फ़िलहाल मेन आर्टरीज़, पल्मोनरी आर्टरीज़, वेंट्रिकल, ये सारे आपको डिटेल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।